दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित लेख स्टडी फ्लैग्स रिकॉर्ड लो स्नो ओवर हिंदू कुश, रिस्क टू ओवर 600 मिलीमीटर इन गंगा बेसिन के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। नदियों को विश्व की लगभग सभी संस्कृतियों में विशेष महत्व दिया गया है। सभी प्रमुख सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई। अगर भारत की बात करें तो भारतीय संस्कृति में प्रकृति मात्र को बहुत महत्व दिया गया है। सनातनी परंपरा में तो सूर्य, चंद्र, विशिष्ट वृक्षों और नदियों को देवतुल्य स्थान दिया गया है। नदियों के महत्व के कारण भारतीय संस्कृति में नदियों को देवी अथवा मां के नाम से भी संबोधित किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में इन जीवनदायिनी नदियों के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र यानी ICIMOD के नए शोध के अनुसार इस वर्ष हिंदू कुश हिमालय में असामान्य रूप से कम बर्फबारी हुई है, जिससे भारत में गंगा नदी बेसिन में रहने वाले 600 मिलियन से अधिक लोगों सहित निचले इलाकों के समुदायों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। हालिया शोध में पाया गया है कि यह सबसे कम बर्फबारी वाला साल है। इस साल सामान्य से लगभग 17% कम बर्फबारी हुई है, जिससे हिंदुकुश क्षेत्र से जल प्रवाह प्राप्त करने वाली नदियों के जलस्तर में महत्वपूर्ण गिरावट देखने को मिल सकती है। हिंदुकुश क्षेत्र के ग्लेशियर से यहाँ उत्पन्न होने वाली नदी घाटियों की कुल जल प्रवाह का लगभग 30% हिस्सा प्राप्त होता है। इस पर्वतमाला से लगभग 12 प्रमुख नदियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन हर नदी की जलापूर्ति में इसका योगदान अलग अलग है। चूंकि भारत की मुख्य नदियों में से एक गंगा नदी में भी इस ग्लेशियर से जल की आपूर्ति होती है। ऐसे में कम हिमपात से गंगा बेसिन के जलस्तर में भी कमी आ सकती है। आज के इस ऑडियो आर्टिकल में गंगा बेसिन के महत्व, प्रदूषित होने के कारण जलस्तर में कमी के प्रभाव और प्रबंधन उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई है। ऐसे में सवाल ये है कि गंगा नदी के जलस्तर के कम होने के मायने क्या हैं? गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी होने के साथ साथ उत्तर भारत के लोगों की लाइफलाइन भी है। गंगा नदी बेसिन में 600 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं, जो विभिन्न जरूरतों के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस नदी पर निर्भर हैं। ऐसे में अगर इस नदी के जलस्तर या जल गुणवत्ता किसी में भी परिवर्तन आता है तो इसका असर इस नदी पर निर्भर सभी लोगों पर पड़ेगा। गौरतलब है कि गंगा नदी बेसिन में गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा घेरा गया क्षेत्र आता है। गंगा नदी बेसिन उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र को सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति करता है। साथ ही विभिन्न उद्योगों और सरकारी परियोजनाओं के लिए भी इसके माध्यम से जल की आपूर्ति की जाती है। गंगा नदी उत्तराखंड में हिमालय के गंगोत्री में गोमुख हिमनद से निकलती है। गंगा नदी भारत में उत्तराखंड से लेकर बांग्लादेश तक कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई भारतीय उपमहाद्वीप की मुख्य नदी के रूप में विशाल भूभाग को सींचती है। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है और कृषि क्षेत्र का विकास उचित सिंचाई संसाधनों के बिना तो संभव ही नहीं है। भारत जैसी बड़ी आबादी वाली जनसंख्या की खाद्यान्न आपूर्ति के लिए भी कृषि क्षेत्र का उन्नत अवस्था में होना आवश्यक है। ऐसे में गंगा नदी की प्रासंगिकता भारत के लिए और भी अधिक बढ़ जाती है। इतनी महत्वपूर्ण नदी के अस्तित्व पर यदि किसी प्रकार का संकट आता है तो ये इस क्षेत्र की जैव विविधता और मनुष्यों के अस्तित्व के लिए भी संकट होगा। लेकिन सवाल ये है कि गंगा नदी के जल स्तर में कमी आने या जल की गुणवत्ता के घटने के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार हैं? जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी, हिंदुकुश क्षेत्र में हुई कम बर्फबारी गंगा के जलस्तर को प्रभावित कर रही है। हिमालय के ग्लेशियरों से निकलने वाली गंगा नदी पर ग्लेशियरों के पिघलने और कम होने का सीधा प्रभाव पड़ता है। तापमान में वृद्धि और मौसम में बदलाव के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे नदी के जलस्तर में कमी आ रही है। इसके अतिरिक्त गंगा नदी के तट पर स्थित विभिन्न उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट जल सीधे गंगा नदी में प्रवाहित किया जाता है। यह जल रसायनों, भारी धातुओं और विषैले पदार्थों से भरपूर होता है, जो न केवल गंगा के जल को प्रदूषित करता है बल्कि उसकी जलधारा को भी प्रभावित करता है।
गौरतलब है कि गंगा की मुख्य सहायक नदी यमुना में मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाले अपशिष्ट जल को मिलने से पूरी नदी का जल दूषित हो गया है। वर्तमान में यमुना नदी विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है। साथ ही गंगा बेसिन में व्यापक रूप से सिंचाई के लिए गंगा और सहायक नदियों के जल का उपयोग किया जाता है। अत्यधिक जल दोहन के कारण गंगा का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा कृषि में प्रयुक्त रसायनों और उर्वरकों से भी गंगा का जल प्रदूषित हो रहा है। इन सब के अलावा गंगा के तट पर बसे शहरों में जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण के कारण जल की मांग बढ़ रही है। शहरी अपशिष्ट, सीवेज और अन्य कचरा सीधे गंगा में प्रवाहित किया जाता है, जिससे जल की गुणवत्ता और मात्रा दोनों प्रभावित हो रही है। ऐसे में सवाल है कि गंगा बेसिन में जल स्तर में कमी के प्रभाव क्या होंगे। हिंदुकुश क्षेत्र में हुई कम बर्फबारी हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली सभी नदियों में जल आपूर्ति के लिए चिंता का मुख्य विषय है। जाहिर है कि हिंदुकुश क्षेत्र में कम हिमपात से गंगा और इसकी सहायक नदियों के जल स्तर में भी अंतर आएगा। उल्लेखनीय है कि गंगा की कई सहायक नदियां हैं। इनमें मुख्य रूप से रामगंगा, करनाली, गंडक, कोसी, यमुना, चंबल, सोन, बेतवा और केन नदियां शामिल हैं। गंगा के अलावा उसकी बहुत सारी सहायक नदियों को भी जलापूर्ति हिंदुकुश क्षेत्र से ही होती है। इसलिए कम हिमपात से अधिकांश सहायक नदियों को भी जलापूर्ति नहीं होगी, जिससे इन नदियों के जल स्तर में भी परिवर्तन आएगा और सम्मिलित रूप से गंगा बेसिन में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। गंगा बेसिन में जल की कमी के कई दुष्प्रभाव होंगे। इसका सबसे प्रमुख दुष्प्रभाव ये होगा कि इसका सबसे बुरा असर कृषि पर पड़ेगा। कृषि के लिए जल सिंचाई हेतु पर्याप्त जल नहीं मिलेगा तो खाद्यान्न उत्पादन में कमी आएगी, जिससे देश में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो सकता है। कम कृषि उत्पादन से किसानों की आय पर भी गंभीर असर पड़ेगा और साथ ही देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। इसके अलावा गंगा नदी बेसिन में जल स्तर कम होने से समस्त उत्तर भारत में जल संकट की समस्या भी उत्पन्न होगी और लोगों को पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता में कमी आ जाएगी। उदाहरण के तौर पर इस समय राजधानी दिल्ली में कई स्थानों पर लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही गंगा बेसिन में जल स्तर कम होने से जल विद्युत परियोजनाओं पर भी बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि जल विद्युत उत्पादन के लिए जल की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। गंगा के जल स्तर में कमी होने या दूषित जल से उत्तर भारत की जैव विविधता पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि नदियों के सूखने से पशु पक्षियों को पीने के लिए पानी नहीं मिल सकेगा और जहां पर नदी का जल दूषित है वहां का जल जीव जंतुओं और मनुष्यों के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर डालेगा। गंगा स्नान का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। गंगा का जल जिन स्थानों पर दूषित हो गया है वहां पर लोगों को गंगा स्नान करने से त्वचा संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं। तो ऐसे में देखते हैं कि आगे की राह क्या हो। गंगा बेसिन या अन्य नदियों का जल स्तर कम होने का प्रमुख कारण पहाड़ों पर कम बर्फबारी है और कम बर्फबारी का कारण है ग्लोबल वार्मिंग। इसलिए सबसे जरूरी है कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और वैश्विक तापमान को कम करने का प्रयास किया जाए, जिससे जलवायु के पैटर्न में हो रहे परिवर्तनों को रोका जा सके। हालांकि ग्लेशियरों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत कार्बन उत्सर्जन को कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न नीतियां बनाई जा रही हैं, लेकिन समस्या की गंभीरता के अनुरूप और अधिक संरक्षण की आवश्यकता है। साथ ही नदियों में बढ़ रहे प्रदूषण को भी कम किए जाने की आवश्यकता है। जैसे गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य गंगा के जल को साफ करना, उसमें प्रदूषण को कम करना और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना है। इसके तहत विभिन्न घाटों की सफाई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना और औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय किए जा रहे हैं। इसके अलावा गंगा के जल का सतत और विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जल प्रबंधन की नीतियों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इसमें जल का संरक्षण, जल पुनर्चक्रण और जल संचयन जैसे उपाय शामिल हैं। इसके अलावा कृषि में जल की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए आधुनिक और कारगर तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। गंगा के संरक्षण के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को गंगा के महत्व और उसके संरक्षण के उपायों के प्रति जागरूक किया जा सकता है। इसके अलावा गंगा किनारे बसे गांवों और शहरों में स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल।
गंगा बेसिन में घटते हुए जल स्तर के कारणों, प्रभावों और प्रबंधन रणनीतियों का विश्लेषण कीजिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।